अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मोहसिन मेंटोर की एक और एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं। आज हमारे साथ मेरी एक स्टूडेंट जो अब माशाल्लाह मास्टर्स भी कर चुकी और इंटरनेशनल एक्सपोजर भी ले चुकी और साथ ही साथ एनालिस्ट की सर्टिफाइड पर्सन भी हैं। सीएफए भी उन्होंने कंप्लीट किया, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में भी काम किया। सो मैं उनको दावत देता हूँ, उनका शुक्रगुजार हूँ सबसे पहले कि उन्होंने टाइम दिया। इवन दो इस वक्त यूके में है, टाइम डिफरेंसेस के साथ, बट सो काइंड ऑफ यू फॉर योर टाइम। सनीजा, वेलकम टू आवर शो। थैंक्स अलॉट फॉर योर टाइम। Assalamualaikum, Sir Mohsen. Thank you for inviting me. I'm looking forward to this. ग्रेट, थैंक यू। सो सनीजा, पहले तो अपनी जर्नी हमसे शेयर कीजिए, जो सुनने वाले हैं वो सुनना चाहेंगे कि आपने अपना करियर कैसे स्टार्ट किया, एकेडमिक बैकग्राउंड थोड़ा सा शेयर कीजिए और फिर प्रोफेशनल जर्नी कैसे आपकी रही। Sure. So मैंने start किया अपने bachelor's IBA से. I did हम्म। BBA and because I was interested in finance, तो मैंने majors finance वाले elective select किए थे. हम्म। And at that time, I knew I wanted to go into finance, but accounting side पे मेरा इतना interest नहीं था. मुझे ज़्यादा analysis side पे interest था. ओके। And so जो इससे related professional qualifications थी वो CFA था जो मैंने research किया. So I हम्म। decided to opt for that and started giving my CFA exams. सही। And my first role जो इस analysis side पे था, it was an investment analyst position in Jubilee Life Insurance for their ठीक है। equity funds. ओके। So उस role में I learned about investment analysis, equity and the stock market. And वहाँ से मुझे exposure मिला कि और कैसे कैसे careers हो सकते हैं finance में. ओके। And then my next role was in GSK as a हम्म। financial analyst. That was more of a management reporting role because उससे पहले मैं as an equity analyst मैं different companies को analyze करती थी, उनकी forecast करती थी, उनकी performance और revenues. And I was curious कि company के internally like within a company हम्म। किस type का आपको experience मिलता है, आप अंदर रहते हुए कैसे उनके रेवेन्यूज और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी का पार्ट बनते हैं. तो जीएसके में मुझे इस टाइप का रोल आई वाज ऑफर्ड एज अ सही। फाइनेंस एनालिस्ट. मैं उनकी रेवेन्यूज और परफॉर्मेंस और मार्जिन्स को मैं वो एनालाइज एंड रिपोर्ट करती थी. एंड ग्रेट। देन आई रियलाइज कि मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग इन्वेस्टमेंट साइड पे ही लगता है. सो देन माई नेक्स्ट रोल वॉज इन टीपीएल REIT मैनेजमेंट कंपनी फॉर अ रियल ओके। एस्टेट फंड in investments and acquisitions. So that was a different asset class than equities, बिल्कुल। and that was my favorite role among all of my previous roles. ग्रेट। And then because मुझे शौक था बाहर जाने का, so career wise I was satisfied, but I wanted a different environment. ओके। And during my undergrad, I had gone to LSE हम्म। for a summer semester. तो जब से मुझे एक शौक था कि मुझे फिर जाना है, so I started looking at master's programs and I was selected for the University of Manchester in MSc in Business Analysis and Strategic Management, and I also got a scholarship. So that was also a decision, a driver for my taking this decision to study here. ग्रेट। वंडरफुल। सो सनीजा, माशाल्लाह आपने आप जो ट्रांजिशन आपकी रही है उसमें आपने अच्छा खासा एक्सपोजर लिया है और डिफरेंट एसेट क्लास को आपने केटर भी किया है। सो इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट जब कोई बनना चाहता है तो यंगस्टर्स, आप खुद भी इस जर्नी से रही हैं, आपको अंदाजा होगा कि जब हम बैचलर्स लेवल पे बात करते हैं तो ऐसी क्या स्किल सेट हमें उनको गाइड करना चाहिए जो उनको अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए
मीनवाइल जब वो अपनी स्टडीज को परस्यू कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ क्या कुछ ऐसी स्किल सेट होती हैं कि एनालिटिकल कैपेबिलिटीज आए, एनालिटिकल माइंडसेट डेवलप हो, या नंबर्स को किस तरह से हम असेस करें? क्या सजेस्ट करेंगे यंगस्टर्स को? आई वुड सजेस्ट कि इन दिस रोल एक्सेल बहुत यूज़ हम्म। होता है, तो ओके। आपको डेफिनेटली एक्सेल लर्न करना चाहिए, उनके शॉर्टकट्स और मैक्रोज, एंड देर आर मैनी ट्यूटोरियल्स ऑन यूट्यूब एंड और भी रिसोर्सेज हैं ऑन द इंटरनेट, हम्म। दे आर फ्रीली अवेलेबल, तो आप डेफिनेटली उनसे लर्न कर सकते हैं। एंड फाइनेंशियल मॉडलिंग इज़ अ वेरी यूजफुल स्किल इन दिस फील्ड, हम्म। एंड उसके लिए देर आर रिसोर्सेज सच एज CFI, एक वेबसाइट है, जी जी। उस पे बहुत यूजफुल रिसोर्सेज होती हैं इसके, तो आई वुड सजेस्ट कि वो लर्न कर लें। एंड अपार्ट फ्रॉम नंबर्स, making PowerPoint presentations, I realized हम्म। that after coming in the professional side, that those PowerPoints are quite different than what we make in our academic careers. जी। So in academics, we're focusing on, like making it look really pretty and colorful and all that, but professionally, different. इस तरह नहीं होता. You have to make it seem quite uniform and consistent. So बिल्कुल। बहुत उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बताई ये, बिकॉज हम्म, जब प्रोफेशनल्स के सामने आप अपनी स्लाइड्स को लेके जाते हैं, तो वो जो हम एकेडमिकली देख रहे होते हैं और जो प्रोफेशनली प्रेजेंट हो रही होती हैं। हम्म, वंडरफुल पॉइंट। yes. And each is I definitely I learned on the role, on the हम्म। job. So that is something that people should brush up on if they're going in this field. राइट। एक और भी सर्टिफिकेट आप यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगा, जो फाइनेंशियल मॉडलिंग इंस्टीट्यूट है, FMI है, कनाडा बेस्ड है, टोरंटो में उनका हेड ऑफिस है। उनके अलाइंसेस होना शुरू हो चुके हैं CFA और ACCA की डिफरेंट चैप्टर्स के साथ। सो उनके भी तीन डिफरेंट लेवल्स हैं। एक तो बिल्कुल प्राइमरी लेवल है, मैं उसको काउंट नहीं कर रहा, वो जस्ट इन्फॉर्मेशन है। तो तीन डिफरेंट लेवल्स हैं, तो जो कोई वो भी करना चाहते हैं, अगर स्टार्टिंग विद AFM एडवांस फाइनेंशियल मॉडलर, फिर सर्टिफाइड फाइनेंशियल मॉडलर, और फिर मास्टर्स फाइनेंशियल मॉडलर, तीन डिफरेंट इनके एग्जाम्स हैं, 4 4 घंटे के एग्जाम्स होते हैं। तो वो भी एक ऐसी प्रोफिशिएंसी आपकी फाइनेंशियल मॉडलिंग की, जब आपने बात की, तो आपकी प्रोफिशिएंसी को टेस्ट करके आपको सर्टिफाइड मॉडलर के फॉर्म में ट्रेन करते हैं। और वो बहुत इंपॉर्टेंट अक्सर जगह पे देखी गई है, जब आप स्पेशली इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में या इस तरह के करियर परस्यू करना चाहते हैं। तो आई वुड लाइक टू ऐड दिस एज वेल। बट ट्रू, आपने बहुत इंपॉर्टेंट स्किल सेट बताई हैं। और ये वो स्किल सेट्स हैं, जिस तरह आपने कहा कि ये जब ऑन द गो सीखने से पहले अगर यंगस्टर्स अपने आप को रेडी कर लें। और आजकल तो हम देखते हैं कि यंगस्टर्स जो हैं, बहुत हद तक फ्रीलांसिंग का काम भी करते हैं, अपने आप को रजिस्टर कर लेते हैं मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे और मॉडल्स वगैरह बनाने में। वो भी इनको काम आ सकती है। राइट। ग्रेट। सो ये बताइए कि जब आप स्पेशलाइज रोल की बात करती हैं, आपने कहा कि इक्विटी पे भी आपने काम किया, फिर आपने रियल एस्टेट के उस पे भी काम किया, और सबसे आपने एक कंपनी के अपने इंटरनल फाइनेंशियल एस्पेक्ट के उस पे भी काम किया। तो एज एनालिस्ट, इन तीनों में क्या डिफरेंस रहा है? एक तो आप एक्सटर्नली इवेल्युएट करते हैं इक्विटी एनालिसिस में, मार्केट को अपना व्यू पॉइंट देने के लिए। रियल एस्टेट में किस तरह होता है? और एज ए कंपनी के खुद एम्प्लॉय होते हुए कंपनी के अपने फाइनेंशियल के परस्पेक्टिव में क्या होता है? एनालिस्ट का क्या रोल होता है तीनों वर्जन के अंदर? Sure. So as an equity analyst, my role was I covered different companies in different sectors, such as agriculture, automobiles, हम्म। companies like Angro, Toyota, Honda. ठीक। So usme I will make financial models to forecast their future performance, their revenues, their profits, and their earnings to arrive at their at their intrinsic valuation using valuation methods such as discounted cash flow or market multiples. सही। So usse we get their intrinsic value and we compare it to the current market stock price.
So we see if it's overvalued or undervalued, and then we can make a decision if we want to buy it for our portfolio, making a recommendation to the investment committee and the fund manager if we should हम्म, buy the stock for our portfolio or sell it if we are already holding it. ठीक है. So this was for the equity analyst position, yeah. And if I compare it to my real estate analyst position, उसमें भी there were financial models, but they were different. So my previous financial modeling experience gave me a good base, but वहाँ पे because आप real estate projects का मॉडल बना रहे हो हम्म. तो उसमें you are constructing the project, so आप development costs की outlay आप forecast कर रहे होते हो, and then future revenues जो आप sell करके आपको मिलेंगे वो, and it's more about evaluating the project's returns and feasibility. Okay. So they are so those are different models than the just the equity analysis one. हम्म. And if and for those who are interested, if they search up models for uh, different assets like for equity or real estate, they will see that there are different kinds available and they can learn those. सही. And comparing it to the financial लोकल कंपनी analyst है. role, yeah. So उसमें uh, it wasn't these kinds of models. It was more of an operating model. So what we would do is we would forecast the company's revenue, that how much sales they are going to make in these markets of and of which brands, because it's pharmaceutical, they have different pharma brands, हम्म. and each month they would the actual performance would come in, like the actual sales numbers, and then I would compare the actual performance with the forecasted performance. So उसमें मेरा focus was just on the top line until GP, you can say ओके. GP. While in comparing to the other equity analyst roles, my role would go till the earnings per share, till the dividends, from top line till EPS. But for an internal financial analyst role, my role was just till top line to GP, gross profit. ओके. And for या सो ये बहुत डिटेल आपने बताया. थैंक्स. ये यूजली जब हम नॉर्मली एनालिस्ट की बात करते हैं तो इतनी क्लियर पिक्चर नहीं आती, बट यू हैव राइटली पॉइंटेड आउट कि जब इंटरनल पर्सपेक्टिव होता है तो टोटली डिफरेंट होता है, और एसेट क्लास के ऊपर भी डिपेंड करता है डेफिनेटली. जब आपके फंडामेंटल्स ही चेंज होंगे, जो हम इक्विटीज की बात करते हैं एज कम्पेयर टू, फॉर एग्जांपल आपने रियल एस्टेट की बात की, और बहुत सी जगहों पे खैर आपने देखा होगा अगर कोई कमोडिटीज में काम करता है या अ, उसके डिफरेंट, फॉर एग्जांपल जो ऑयल सेक्टर में जो लोग काम करते हैं ईएनपी में, या जिनके पोर्टफोलियो के अंदर ये होता है कि वो उसको टारगेट करते हुए उसके बारे में लिखें. सो ईएनपी सेक्टर या रिफाइनरी सेक्टर टोटली डिफरेंट तरीके से काम कर रहा होता है. सो यस, ट्रूली पॉइंटेड आउट. बहुत अच्छे से ब्रीफली आपने बताया कि किस तरह से अ, आपका एक्सपीरियंस अलग अलग वेरी करता रहा है. अच्छा ये बताइए, आपका एक्सपोजर रहा है, आप पहले एलएससी गई, फिर आप मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी इसमें गई, कैसा रहा है आपका एक्सपीरियंस जब आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे एजुकेशन लेने जाते हैं, स्पेशली जब हम यूके की बात करते हैं, तो मास्टर्स डिग्री परस्यू करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? so in these master's degrees, so one thing that I experienced was a very diverse student body. हम्म. We have students from all over the world, ओके. different countries. So you get to experience different languages, different cultures. So that is an enjoyable experience. Coming हम्म. to teachers, जो professors होते हैं, जी. there are some are good professors, some are not so impressive, you can say, just like I experienced in IBA. हम्म. So, and the teachers that I enjoyed the most, they were the ones that would use good, like real examples, real case studies, and they tried to make the lecture more interesting and more practical. मैं अपनी रेटिंग नहीं पूछूंगा आपसे. नहीं, you are one of my favorite. वैसे I remember आपने मुझे corporate finance सिखाया था.
नहीं नहीं, आई एम जस्ट जोकिंग, आई आई Yeah. कैन अंडरस्टैंड दैट्स सो काइंड ऑफ यू। आपने टाइम भी दिया, और इवन दो जब हम पढ़ाते हैं इतने इतने अरसे के बाद, बहुत सारे स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस जब प्रैक्टिकल लाइफ में कर रहे होते हैं, इवन देन दे आर इन टच विद मी, सो थैंक्स। Mm, और इसी बेसिस के ऊपर ये प्लेटफॉर्म भी इनिशिएट किया है कि ना सिर्फ मैनेजमेंट में और मुख्तलिफ, आप देखें उस पर तो किसी ने डेटा साइंस में काम किया है, कोई मेडिकल डॉक्टर है, कोई क्या है, तो यंगस्टर्स को एक प्लेटफॉर्म मिले जिसमें आप तरह ने जिस तरह से एक्सपीरियंस किया है, आपकी तरह के लोगों से हम रिक्वेस्ट करते हैं को अपना एक्सपीरियंस और एक्सपोजर शेयर करें। सो यस, यस। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। जिस तरह हम बात करते हैं कि इंटरनेशनली लोग जो वो पढ़ने जाते हैं, तो क्या पढ़ाने की अप्रोच में बहुत मैसिव डिफरेंस है, या रिसोर्सेज में डिफरेंस है, क्या आपको लगता है? well, approach में I can say मास्टर्स का मैं कंपेयर कर सकती हूँ बिल्कुल। that in my master's degree what I saw that there was a lot of emphasis on readings. ओके। So the professor they would recommend a lot of books that were linked to the lecture, and they would expect us to do a lot of readings for each lecture beforehand. ओके। That was something that I did not experience in my undergrad at IBM. हम्म। I remember that social sciences के subjects में there were readings, but not in the business subjects. But यहाँ पे most were the business subjects, and there were readings for that. हम्म। केस स्टडीज भी होती हैं? Case studies भी yes, yes there were also case studies. और कुछ सिमुलेटेड एनवायरनमेंट के अंदर भी स्ट्रक्चर की जाती हैं चीज़ें, या आपका एक्सपीरियंस नहीं रहा उस एरिया में? Yeah, yes, one of my courses was behavioral finance. So हम्म। उसमें the professor, he was a very hands-on professor. He held simulations on in um, about how investors behaved in सही। trading. So he had simulation in the computer lab where we would assume different roles and have mock portfolios. ओके। So that was one example of a simulation. जी जी, दैट्स ग्रेट। Yeah. जी, प्लीज गो अहेड, आप कुछ और भी कह रही? And I think this was my definitely my favorite course because of the way the professor would teach it. And as it was behavioral finance, so he was teaching us a lot about how different biases people can have when making financial decisions. And he would actually show us that practically through हम्म। us by having these exercises in class and giving us roles. And he would show us how we also displayed those biases. So I found that course one of the most enjoyable and informative. जी जी, बिल्कुल परफेक्ट। मैंने सिंस मैं खुद भी यूके का ही ग्रेजुएट हूँ, और उसके बाद लोकली भी पढ़ाया, पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी पढ़ाया, और हम जिस तरह से केस स्टडीज हमें, आई थिंक एज ए टीचर मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि रिसोर्सेज जो हैं यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से जो मिल जाती हैं, वो बड़ी आसान होती हैं। और कॉस्ट फैक्टर भी बहुत बड़ा एलिमेंट है। जो हम रिसोर्सेज यूज़ करते हैं बाहर, क्योंकि हम करेंसी डिफरेंस देखते हैं, जो बाहर बिल्ट हुई हुई रिसोर्सेज होती हैं वो चीपली अवेलेबल होती हैं। तो हमने क्योंकि सिमुलेशन इन्वायरमेंट में काम किया है, मैंने केस स्टडीज पढ़ाई हैं सिमुलेशन वाइज, चाहे वो हार्वर्ड की हों या मैकग्रॉ हिल की हों। सो फ्रॉम स्टूडेंट परस्पेक्टिव आपने एक अपना व्यू पॉइंट शेयर किया, फ्रॉम टीचर पर्सपेक्टिव जो मैं देखता हूँ, वो मुझे नज़र आता है कि किस तरह से हमारे पास रिसोर्सेज होती हैं, और उसको कैपिटलाइज करते हुए हम भी पढ़ा सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हम शेयर कर सकते हैं स्टूडेंट्स के साथ। सो कमिंग बैक टू आवर डिस्कशन, और हम कंक्लूजन की तरफ भी आगे बढ़ते हैं। आपने बैचलर्स के साथ साथ अपना सीएफए स्टार्ट कर दिया था, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, Yes, that's correct. राइट? सो यूजली, क्योंकि मैं भी आईबीएम में पढ़ाता रहूँ, हमारे यूजली इलेक्टिव्स इस तरह से डिफाइन होते हैं कि फर्स्ट लेवल तो इजीली स्टूडेंट्स जो हैं वो गो थ्रू कर जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे इलेक्टिव्स इसी के फॉर्म में, जो 11 डिफरेंट सब्जेक्ट्स की डेफिनेशन है। ये बताइए, आपने चार्टर अपना हासिल किया, चार्टर ना भी हासिल किया हो शायद मास्टर से पहले, बल्कि कर लिया होगा इफ आई एम यस नॉट रॉन्ग, मैंने कर लिया था। आपने कर लिया था, ये कितना इम्पोर्टेंट है
ये यंगस्टर जब हम कहते हैं उनको कि भाई आप मास्टर्स करने से पहले एक्सपीरियंस लें, डायरेक्टली बीबीए या किसी भी फॉर्म में बैचलर्स करने के बाद आप मास्टर्स की डिग्री परसी करना शुरू हो जाते हैं, बिफोर दैट यू शुड प्रैक्टिकली गेट योर सेल्फ एक्सपोज, रादर देन कि हम ये कहें कि नहीं डायरेक्ट मास्टर्स। ये कितना इंपॉर्टेंट है? Well, I would say that it depends on your goals. Okay, so firstly, I would say that the importance of getting a qualification. हम्म। For example, let's say CFA. जी। In the Pakistani job market, I found that it did give me a definite advantage when applying for jobs. सही। The CV screening stage, like just having that on my resume, did get me more visibility. So I would say that it does help. And and how is it relevant for masters? So when I was researching different masters programs, I saw that some of them required experience, while हम्म। some even had a max cap on experience. Like there was one in Imperial College. हम्म। They had सही। a master's program, but they said that you have to have less than 3 years of experience to be eligible. ओके। There were some programs that were like this as well. And सो why अगर I, 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको ले लेते हैं ऐसे? so you would be eligible for it. ओके। I mean, लेना तो फिर वो तो it's जी जी, फिर application आप process. प्रोसेस में ही एलिजिबिलिटी, ओके। Yes, yes. फाइन। And सो so I would say that getting practical experience. So if your goal is, for example, master's degree, if your goal is just, you just like studying, तो फिर तो आप कभी भी जा सकते हैं. I mean, even if you don't have experience, you ऐसे होंगे masters programs that you can go, you can get. But if your goal is to maybe get a job, then if you have experience, practical job experience, and then you're after with your master's degree, and then you're applying for jobs, so then you would have something to show potential employers, some skills to show them when you're applying for jobs, and that would give you an advantage. ग्रेट। And yeah, and I would also suggest people when they're looking at qualifications to think about pursuing ACCA, ओके। because that opens up, makes you eligible for jobs in Big Four. Because there are a lot of jobs that come in these accountancy firms that require you to have an accountant's qualification, such as that ACCA. And I know that IB has a program, BBA, Bachelor in ACF, that gives you जी some जी, exemptions for ACCA exams. So I बिल्कुल। would recommend people to look into that. एसीसीए भी कर सकते हैं, आईकेप के राउट को भी अडॉप्ट कर सकते हैं, और बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स ने इस तरह से किया भी है। सो राइटली पॉइंटेड आउट, बिल्कुल। अगेन थैंक्स सनीजा, आपने अपना वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस शेयर किया। और ये जो पर्पस होता है इस तरह से कन्वर्सेशंस करने का, वो यही है कि लोग आप जैसे यंगस्टर्स से जो भी सीख सकते हैं वो सीखें, और फिर खुद उस तरह की स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करें। अगेन थैंक्स फॉर योर टाइम, और विश यू बेस्ट ऑफ लक। Thank you, Sir Mohsen. It was nice speaking with you and doing this session. थैंक यू। Thank you. आप सब लोग अपना अपना ख्याल रखिएगा, और आपसे फिर अगले एपिसोड में मुलाकात होती है। टेक केयर जी। अल्लाह हाफ़िज़। Laugh.